हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 90+। मैं हूं रमन सर, उपस्थित हो गया हूं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल सेट 4 पर। जैसा कि आपको मालूम है कि कई दिनों से मैं मॉडल सेट पर अभी काम कर रहा हूँ और मॉडल सेट आपके लिए पहला और दूसरा तीसरा मिल चुका है और ये चौथा मॉडल सेट आपको मिल रहा है। ये मॉडल सेट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और ये मॉडल सेट से जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया गया है वो बिहार बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है जो आमतौर पर आपको ये आसानी से नहीं मिलता है। और बोर्ड में जब ये क्वेश्चन आता है तो आप या तो छोड़ के आते हैं या जैसे तैसे बना के आते हैं कि वो सही हो या गलत हो, उसका कोई गारंटी नहीं रहता है। लेकिन अफसोस होता है कि जब आपको पता चलता है कि हमारा दिया गया आंसर गलत हो जाता है। तो इसलिए समय रहते अभी इस मॉडल सेट को पढ़ लीजिए जिससे कि परीक्षा में आपको पछतावा ना हो। तो आइए हम लोग देखते हैं इस मॉडल सेट में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन अभी दिख रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सर्वहारी की श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में कौन सर्वहारी की श्रेणी में आता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन है ए शाकाहारी, बी है मांसाहारी, सी है ए तथा बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शाकाहारी ऐसे जीव होते हैं जो पौधे पर डायरेक्ट पौधे को भक्षण करते हैं, यानी पौधे से प्राप्त चीज़ों को खाते हैं, तो ये शाकाहारी हो गया। बी है मांसाहारी, जो दूसरे जानवरों को मार के खाता है, मांस खाता है, तो ऐसे जीव हो गए मांसाहारी। तो यहाँ आपको पूछ रहा है सर्वाहारी यानी मांस खाने वाले और पौधे से भोजन प्राप्त करने वाले जो जीव हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ सही जवाब क्या होना चाहिए। देखिए ए तथा बी दोनों तो नहीं होगा। अब डी है इनमें से कोई नहीं, यहाँ सही जवाब हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है। तो दहन के लिए जो सहायक होता है, जलने के लिए जो सहायक होता है वो कौन सा है इसमें। तो देखिए ए है नाइट्रोजन, बी है ऑक्सीजन, सी है जलवाष्प, डी है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐसे वायु घटक हैं जो दहन के लिए आवश्यक होता है और दहन में सहायक होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। तो ऐसा उपकरण है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ऑप्शन है ओडोमीटर, बी है स्पीडोमीटर, सी है एक्सेलरोमीटर और डी है अल्टीमीटर। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ओडोमीटर, ये तय की गई दूरी को मापता है। नेक्स्ट आइए, चाल का एसआई मात्रक क्या होगा। तो चाल का एसआई मात्रक काफ़ी ये क्वेश्चन जो है साधारण क्वेश्चन है, आमतौर पर सभी लोग जानते होंगे। क्या होगा यहाँ मीटर प्रति सेकेंड, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, निम्नलिखित में कौन सी सिंचाई व्यवस्था सर्वाधिक मितव्ययी है। मतलब पर्यावरण के लिए, पौधे के लिए, सब के लिए बेहतर है। तो ये कौन सा इसमें व्यवस्था सर्वाधिक मितव्ययी है। ऑप्शन है यहाँ आपके लिए नहर सिंचाई, बी है नलकूप सिंचाई, सी है बावड़ियों से सिंचाई और डी है बूंद सिंचाई। तो यहाँ देखिए सही जवाब हो जाएगा बूंद सिंचाई, जिसको ड्रिप सिंचाई भी कहा जाता है। नेक्स्ट आइए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 20 मार्च, 20 मई। तो याद रखिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से तापमान का एसआई मात्रक कौन सा है। तापमान का एसआई मात्रक पूछ रहा है। यहाँ जो भी ऑप्शन दिया गया है वो तापमान का ही मात्रक है, लेकिन एसआई मात्रक कौन है ये देखिए कौन होता है। फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, पास्कल है, सेल्सियस है। यहाँ पर पास्कल तो ताप का मात्रक है ही नहीं, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा केल्विन। केल्विन एसआई मात्रक है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ये सब प्रचलित मात्रक है इसका, लेकिन यहाँ केल्विन क्या है तो इसका एसआई मात्रक है तापमान का। नेक्स्ट आइए, मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है। तो मधुमक्खी के जो डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल होता है, अगर यहाँ पर कोई किसी क्षारीय पदार्थ का उपयोग किया जाए तो दर्द आसान हो सकता है, आराम मिल सकता है। तो ऐसे में देखिए इसमें क्षारीय पदार्थ कौन है, वही सही जवाब हो सकता है। तो फॉर्मिक अम्ल तो अम्ल ही है, सोडियम क्लोराइड लवण है, सिरका एसिटिक अम्ल है। यहाँ सही जवाब हो जाएगा बेकिंग सोडा, जो क्षारीय पदार्थ है इसको लगाने से आराम मिल सकता है। नेक्स्ट आइए,
नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? ऑप्शन है ए है ऑक्जेलिक अम्ल, बी है मेथेनोइक अम्ल, और नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं साइट्रिक अम्ल, और ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस तरह से इसमें सही जवाब हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल सही होगा। और यहाँ देखिए मेथेनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल होता तो फॉर्मिक अम्ल में लगाते, और यहाँ मेथेनोइक अम्ल लिखा हुआ है तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है धोवन सोडा, बी है विरंजक चूर्ण, सी है बेकिंग सोडा, और डी है सोडियम क्लोराइड। सही जवाब होगा यहाँ बेकिंग सोडा, यानी सी सही होगा। बेकिंग सोडा का उपयोग अम्लीयता को दूर करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट आइए, जिप्सम को कितने केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अंगों को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 373 के, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो अधातु पूछ रहा है जो सामान्य वातावरण में यानी कमरे के ताप पर भी ये पूछता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ देखिए सही जवाब हो जाएगा यहाँ ब्रोमीन, यानी बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जो परत चढ़ाई जाती है वो कौन सी होती है? ए है जस्ता, बी है सीसा, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, और डी है तांबा। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा जस्ता, ए सही है। नेक्स्ट, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक जो निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ए हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट आइए, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो जल की जो कठोरता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होता है, यहाँ सही जवाब होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मानव का उद्भव निम्नलिखित में से कहाँ हुआ? आधुनिक मानव का जो उद्भव हुआ है इसके लिए सही जवाब हो जाएगा यहाँ बी अफ्रीका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण वाहनों में पश्च दृश्य देखने के लिए वाहनों के पार्श्व में लगा होता है? पार्श्व का मतलब होता है बगल में लगाता है, साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग हो जाता है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ए उत्तल दर्पण। नेक्स्ट आइए, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो प्रकाश की चाल जो है सर्वाधिक निर्वात में होता है, यहाँ सही जवाब होगा बी। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो याद रखिए नी अवतल, दू उत्तल यानी दूर दृष्टि के लिए उत्तल, और नी अवतल यानी निकट के लिए अवतल, यहाँ सही जवाब हो जाएगा बी अवतल लेंस। नेक्स्ट, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो यहाँ सही जवाब होगा काला, यानी ऑप्शन बी सही है। यही क्वेश्चन आता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, तो उस स्थिति में भी आंसर होगा काला। नेक्स्ट आइए, बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो यहाँ होगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, यहाँ सही जवाब होगा सी रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश के किस घटना का कारण होता है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच जो
अंतर है समय का वो है 2 मिनट का। यहाँ सही जवाब होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर के 3 अंगों के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हमारे शरीर के यहाँ 3 लिखा गया है, यहाँ हो जाएगा इन अंगों के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा मस्तिष्क है, किडनी है, हृदय है और ए तथा सी दोनों है। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ ए तथा सी दोनों, यानी डी सही होगा। मस्तिष्क और हृदय से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सही जवाब होगा यहाँ ए और सी। नेक्स्ट, किन तत्वों की उपस्थिति के कारण जैव गैस संयंत्र से यानी बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली स्लरी एक उत्तम खाद के रूप में उपयोग की जाती है? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ सही जवाब है नाइट्रोजन तथा फास्फोरस, यानी बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ है नॉर्वे, कनाडा, डेनमार्क और जापान। तो सही जवाब होगा यहाँ डेनमार्क, यानी सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है। विद्युत जनित्र यानी जनरेटर, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहाँ सही जवाब हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी सही होगा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो मोटर जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को, ये विद्युत पर चलता है मोटर, तो ये विद्युत खाता है, जिससे क्या यांत्रिक ऊर्जा में ये परिवर्तन होता है, जिससे पानी वगैरह को निकालने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह पानी को पहुंचाने के लिए मोटर का उपयोग होता है। तो यहाँ विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया और डी है अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। यहाँ सही जवाब होगा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा सफाई योजना पहली बार किस वर्ष शुरू की गई थी? गंगा सफाई योजना पहली बार किस वर्ष शुरू की गई थी? यहाँ सही जवाब हो जाएगा 1985, यानी बी सही है। तो देखिए, भारत सरकार द्वारा पहली बार 1985 में गंगा सफाई योजना चालू की गई, क्योंकि गंगा के जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी। कोलिफॉर्म जीवाणु का एक वर्ग है जो मानव की आंत में पाया जाता है। जल में इसकी उपस्थिति रोगजन्य सूक्ष्म जीवाणु द्वारा जल की संदूषित होना दर्शाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसके बारे में जान लीजिए कि भारत सरकार के द्वारा वन्य जीव संरक्षण हेतु अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। यह पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में दिया जाता है, जिन्होंने 1731 में राजस्थान में जोधपुर के पास खेजराली गांव में खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया था। तो काफ़ी इनका योगदान महत्वपूर्ण था, इसलिए इनके नाम पर जो है वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन ए यहाँ सही है, इस क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट आइए, गोल्डन चावल एक उत्तम स्रोत है। गोल्डन चावल एक उत्तम स्रोत है किसका? विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन डी का या विटामिन ई का? यहाँ सही जवाब होगा ए, ऑप्शन ए सही है, विटामिन ए का उत्तम स्रोत है। तो ये क्या है कि गोल्डन चावल जो है, इसके बारे में जानिए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके खाद्य पदार्थों के पोषण स्तर में वृद्धि की जाती है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है गोल्डन राइस, यानी गोल्डन चावल, जिसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जैव भार खाद्य पिरामिड उल्टा हो जाता है ना? पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जैव भार खाद्य पिरामिड
उल्टा हो जाता है, यहाँ से जवाब हो जाएगा डी यानी समुद्र में। नेक्स्ट है IUCN द्वारा लुप्त जातियों को किस सूची के अंतर्गत रखा जाता है? तो IUCN द्वारा जिन जातियों को लुप्त जातियों को जिस सूची में रखा जाता है उसे कहा जाता है लाल सूची, यहाँ सी होगा यानी रेड डाटा बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर उपस्थित संपूर्ण जंतुओं में सर्वाधिक संख्या है। पृथ्वी पर उपस्थित संपूर्ण जंतुओं में जितना भी जंतु है उसमें सर्वाधिक संख्या किसका है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा कीटों का, यानी ए सही है, ए सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के ह्रास का सर्वाधिक प्रमुख कारण है? जैव विविधता क्यों कम हुआ, बायोडाइवर्सिटी क्यों कम हुआ, इसके ह्रास होने के कारण क्या है? ऑप्शन ए है ज्वालामुखी क्रियाएं, बी है विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, सी है सह विलुप्तता, डी है आवासीय क्षति तथा विखंडन। तो सही जवाब होगा यहाँ आवासीय क्षति तथा विखंडन। आवास समाप्त होने के कारण जैव विविधता जो है उसका ह्रास हो रहा है। नेक्स्ट है किस पादप को बंगाल का आतंक कहा जाता है? किस पादप को बंगाल का आतंक कहा जाता है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब होगा यहाँ हाइसिंथ को, बी सही है। हाइसिंथ क्या है? तो एक जलीय पौधा है जो काफ़ी तेज़ी से उगता है, इसलिए इसे पादप में बंगाल में इसको पादप को बंगाल का आतंक कहा जाता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने के लिए निम्न में से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ देखिए ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन और डी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ सही जवाब होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ऑप्शन डी सही है। श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है? तो देखिए श्वसन के दौरान क्या होता है? तो ऊष्मा का उत्पादन होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ सही जवाब होगा सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर नहीं है? कौन सा उभयचर नहीं है? आंसर है मेढक, टोड, सैलामेंडर और डी है समुद्री घोड़ा। तो देखिए यहाँ सभी मेढक, टोड, सैलामेंडर ये सब उभयचर है और समुद्री घोड़ा जो है ये उभयचर नहीं है, ये मत्स्य है जो समुद्र में पाया जाता है, समुद्री घोड़ा, यानी यहाँ ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन है ए है कछुआ जो सरीसृप वर्ग का है, बी है ऑस्ट्रिच और ये एक प्रकार का पक्षी है इसलिए यही सरीसृप वर्ग का नहीं है, और सी है उड़न छिपकली, किंग कोबरा डी है किंग कोबरा। तो ये सभी सरीसृप वर्ग का है यानी रेप्टाइल्स है, और बी जो है ये पक्षी है इसलिए यहाँ पर सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है। इसका सही ऑप्शन बी ऑस्ट्रिच होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो यहाँ सही जवाब क्या होगा? सील, व्हेल, मगरमच्छ, डॉल्फिन। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा सी यानी मगरमच्छ। नेक्स्ट है पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो यहाँ परिधि में यानी मोटाई में वृद्धि पूछ रहा है, मोटाई में वृद्धि किसके कारण होता है? तो शीर्षस्थ विभाजोतक, पार्श्व विभाजोतक, अंतर्विष्ट विभाजोतक, इनमें से किसी कारण नहीं। तो यहाँ हो जाएगा पार्श्व विभाजोतक, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है? यहाँ सही जवाब देखिए क्या होता है? महर्षि कर्नाड, जॉन डाल्टन, डेमोक्रेट्स, लिथु, सीपस। तो यहाँ सही जवाब होगा जॉन डाल्टन, बी सही होगा। नेक्स्ट है नेत्रदान के दौरान आँख के किस भाग का उपयोग
प्रत्यारोपण के लिए किया जाता है। तो नेत्रदान जो होता है तो उसमें किस भाग का उपयोग किया जाता है नेत्रदान में, तो यहाँ सही जवाब होगा कॉर्निया का, डी सही है। नेक्स्ट है, चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं। चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं। यहाँ ऑप्शन है स्टेथोस्कोप, पेसमेकर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। यहाँ सही जवाब हो जाएगा स्टेथोस्कोप, यानी आला भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट आइए, कॉड लिवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह कॉड लिवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ सही जवाब होगा मछली से, बी सही है। नेक्स्ट है, बल का एसआई मात्रक क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बल का एसआई मात्रक क्या है। यहाँ देखिए ऑप्शन है न्यूटन, पास्कल, फैराडे, जूल। तो यहाँ सही जवाब होगा ए यानी न्यूटन। नेक्स्ट है, दाब का एसआई मात्रक क्या है। दाब का एसआई मात्रक क्या होगा। ऑप्शन है न्यूटन, पास्कल, जूल, केल्विन। यहाँ सही जवाब हो जाएगा पास्कल, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में जल का अवशोषण होता है। पौधे में जल का अवशोषण कैसे होता है। जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, मूलरोम द्वारा, पत्तियों द्वारा। तो यहाँ देखिए जाइलम द्वारा जल का परिवहन होता है ऊपर की ओर, जड़ द्वारा अवशोषित जल का ऊपर की ओर परिवहन होता है। लेकिन अवशोषण किसके द्वारा होता है, तो इसके लिए सही जवाब यहाँ जगह मूल रोम द्वारा, सी सही होगा। जड़ का ही भाग है मूल रोम, उसके द्वारा जल का अवशोषण होता है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।